हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी को पता है कि आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी का रिजल्ट लग चुका है। रिजल्ट लगने के साथ साथ बहुत अच्छे अच्छे रैंक भी आए हैं बहुत लोगों की, एंड उन सभी को तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उसके बाद अभी आते हैं मेन प्रोसेस पे। तो मेन प्रोसेस क्या है? ये है काउंसलिंग प्रोसेस, है ना। मतलब आपको कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सा आपका प्रेफर्ड कॉलेज है, आपको फॉर्म कैसे फिल करने हैं, कौन से सेक्शन में कौन सा आंसर फिल करना है, ये सारी चीज़ें आज जान लगे। मतलब कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स है, एंड व्हाट इज़ डिक्लेरेशन। ये बहुत लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है कि सब्जेक्ट कोड क्या है, कोर्स कोड क्या है। ये सारे सारे जो भी आपके छोटे छोटे मोटे मोटे डाउट है, ये सारे के सारे आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो द्वारा मिलेगी। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, जो रिजल्ट डिक्लेरेशन हुआ है 18 मार्च को हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा है। सो एंड स्कोर कार्ड 24 मार्च को आ गया है। अभी जो JOAPS पोर्टल है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है, उसका एप्लीकेशन कहाँ से कब से स्टार्ट हुआ है? 26 मार्च से स्टार्ट हुआ है। एंड लास्ट डेट कब रहेगा इसका? 9 अप्रैल रहेगा, ठीक है। और जो भी इनवैलिड कैंडिडेट है, जिन्होंने मतलब थोड़ा गलती कर दी फॉर्म में या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स में उनका गलती आ गया, तो वो शो होगा 8 मार्च को, ठीक है। 8 मार्च के बाद लास्ट डेट होगी फ्रीजिंग चॉइस। आपको फिर उसके बाद चॉइस नहीं मिलेगी कुछ एप्लीकेशन में चेंज करने की। सो वो है 11th में, है ना। तो जो भी आप प्रेफरेंस डालते हो वो 11 मई के बाद आपको करने को नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद सबसे पहले रिजल्ट लग जाएगा। सबसे पहला एडमिशन लिस्ट आ जाएगी 26 मई को, ओके। फिर उसके बाद सेकंड एडमिशन लिस्ट आ जाएगी 8 जून को। और उसके बाद थर्ड एडमिशन लिस्ट आ जाएगी 16 जून को। और फोर्थ आ जाएगी 30 को। ऐसे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डेट है। एंड ऑफर लेटर आपको मिल जाएगा 9 जुलाई को। ये सब टेंटेटिव डेट्स है जो आईआईटी जाम दिल्ली ने रिलीज़ की है। फिर इसके बाद आ जाते हैं कि आपको काउंसलिंग का फॉर्म कैसे भरना है। काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जो भी फॉर्म है, आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है, वहाँ से जो आपको आईडी मिली है, उस आईडी को लॉगिन करके आपको फॉर्म कैसे भरना है, ये सब जान लेते हैं वन बाय वन, ठीक है। तो आईडी आपका लॉगिन करने के बाद ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करने का, और जो रेड रेड मार्क है दैट मीन्स वो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो सेक्शन आपको भरना मैंडेटरी हो जाता है, आप उसे स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक है, ब्लड ग्रुप हो गया, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है। उसके बाद नेशनलिटी इंडियन। एंड डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट करना है आपको, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करना चाहते हो, वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर टीसी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो एड्रेस है, वैलिड एड्रेस जिसका आपके पास प्रूफ है, वो अपलोड करना है। उसके बाद स्टेट, पिन कोड, ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे क्वालिफाइड डिग्री अपलोड करनी है। अगर आप डिग्री आपका कंप्लीट हो गया तो उसमें आपको यहाँ फिल करना है कि यस आई एम क्वालिफाइड, और मेरा डिग्री हो चुका है। डिग्री अगर आपके पास हो तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से सब्जेक्ट से आपका डिग्री हुआ है ना। कौन से डिसिप्लिन से आपका डिग्री हुआ है, वो आपको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे ये करना है कि आपने कौन सी डिग्री कर रहे हैं, BSc, BA, बी फॉर्म, BE, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आपका रिजल्ट आ गया है, मतलब आप पास हो चुके हो, आपका थर्ड ईयर, तो यहाँ पे पास चाहिए। या फिर आप अभी परस्यूइंग हो, अभी आपका चल रहा है, ऑन गोइंग है, तो वहाँ पे आपको अवेटेड डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक नेशनल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, आईडी कार्ड है, वोटर आईडी है, ट्रांसफ़र है, जो आपका इंडियन होने का प्रमाण दे, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद अगर कोई किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो OBC है, जो भी आपकी कैटेगरी हो, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। और फिर वहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड एंड एकेडमिक डिटेल में हम आ जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो उसमें क्या करना है, अपने को अपना SSC का मार्कशीट अपलोड करना है। और उसके बाद HSC का, मतलब 10th और 12th का। फिर उसके बाद आपके ईयर, सेमिस्टर, सब्जेक्ट नेम, ये सब आपको फिल करना पड़ेगा, रिकॉर्ड ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्वालिफाइंग डिग्री, ठीक है, क्वालिफाइंग डिग्री जो भी है उसके फर्स्ट ईयर के, किसी किसी का सेमिस्टर होता है, सेमिस्टर वाइज होता है, किसी किसी का ईयरली पैटर्न होता है। तो जैसे अगर आप सेकंड सेमिस्टर में हो तो फिर आपके फर्स्ट सेमिस्टर का आप मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है। सॉरी, आप थर्ड सेमिस्टर में हो एंड आपका फर्स्ट एंड सेकंड सेमिस्टर कंप्लीट हुआ है, तो वो दोनों का PDF बना के
आपको फर्स्ट ईयर में सबमिट करना है। यहाँ पे क्या लिखा है, अपलोड क्वालिफाइंग डिग्री फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो किसी किसी का सेमेस्टर वाइज होता है, किसी किसी का ईयरली होता है। जिनका ईयरली है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईयरली है तो डायरेक्टली वो अपने ईयर का मार्कशीट वहाँ पे डाल सकते हैं। बट जिनका सेमेस्टर वाइज है तो उनको क्या करना है, एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, राइट। तो वो दोनों सेमेस्टर का PDF बना के आपको अपलोड करना है फर्स्ट ईयर वाले सेक्शन में। फिर अगर सेकंड ईयर में आ जाते हैं तो थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का PDF बना के अपलोड करना है, ठीक है, अगर आप अवेटेड रिजल्ट में हो तो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा अपलोड फील्ड डिक्लेरेशन फॉर्म। ये फील्ड डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है, तो आपको ये इस लिंक पे आपको क्लिक करने के बाद आपको डिक्लेरेशन फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। ये डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे क्लिक करते हैं अपन, चलो। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये इसको क्या करना है, सबसे पहले इसका प्रिंट निकाल लो। प्रिंट निकाल के इसको आपको फिल करना है। फिल कैसे करना है, जो आपका नेम है यहाँ पे आपका नेम डालना है, ठीक है। यहाँ आपका नेम डालना है। ये एनरोलमेंट ID आपको अपने मार्कशीट पे मिल जाएगी, और क्वालिफाइंग डिग्री जो भी आपका BSc है, B.Pharm है, जो है वो आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे आपका सेमेस्टर होगा तो ईयर को कट करके सेमेस्टर को रखना है। अगर आपका ईयर होगा तो सेमेस्टर को कट करके ईयर को रखना है। अगर आपने फर्स्ट सेम डाल दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेम यहाँ पे बोल दिया, तो कोर्स कोड, ये कोर्स कोड क्या है, आप अगर अपनी BSc की मार्कशीट ओपन करके देखोगे तो उसके सामने जो सब्जेक्ट आपके होंगे, फॉर एग्जांपल माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, जो भी सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का कोड होगा वहाँ पे। तो वो कोड यहाँ पे डालना है, और कोड किस सब्जेक्ट के लिए है वो सब्जेक्ट यहाँ पे डालना है, मतलब नेम ऑफ कोर्स मतलब वही सब्जेक्ट, और या फिर दूसरा या फिर तीसरा या फिर चौथा, ऐसे, ठीक है। मतलब अगर सपोज आपके फर्स्ट सेम में 4 सब्जेक्ट है तो 4 सब्जेक्ट यहाँ पे अपने फिल करने हैं, 1 2 3 4। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर दूसरे लाइन से आपको स्टार्ट करना है सेकंड सेमेस्टर के बारे में। ऐसा ही आपको सारे जितने आपके सेमेस्टर है वो सारे के सारे फिल करने हैं। फिल करने के बाद आपके क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट आपने सबमिट की है तो टिक करना है, नॉट सबमिटेड तो नॉट सबमिटेड करना है। एंड क्वालिफाइंग डिग्री मार्कशीट अगर आपने सबमिट की है तो उसको सबमिट यस करना है, और नहीं सबमिट किया तो नॉट सबमिटेड लिखना है। फिर यहाँ पे आपको सिग्नेचर एंड अपना सिटीजनशिप, मतलब जो भी आप किस प्लेस से बिलोंग करते हैं वो लिखना है, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर, डेट और प्लेस लिखना है, बस ये। फिर इसका PDF आपको अपलोड करना है यहाँ पे, इस सेक्शन में आपको अपना PDF वो डिक्लेरेशन का अपलोड करना है। फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट दबा के फिर आपको नेक्स्ट सेक्शन में जाना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्रोग्राम एंड चॉइस। तो यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना इंस्टीट्यूट, जो भी आपका इंस्टीट्यूट है। जैसे कि आप सभी को पता है बायोटेक्नोलॉजी के लिए IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IIT इंदौर, ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो ये आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, सपोज मैंने कल वीडियो डाला था कि कौन से रैंक पे कितना कौन सा IIT मिल सकता है, तो उस हिसाब से अपने रैंक को देखकर, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का मैं डेटा एक बार बता देता हूँ कि ओपन कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक थी AIR 33 फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन IIT बॉम्बे। अगर आपका रैंक 35 है या 30 है, इसके बीच में +- 5 कर लेना, इसके बीच में अगर आपका रैंक है तो आप IIT बॉम्बे पहला प्रेफरेंस डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूँ कि आपने यहाँ पे एक IIT बॉम्बे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, IIT बॉम्बे सिलेक्ट कर लेना। फिर इसके बाद जो भी कोर्स है, अभी यहाँ पे मैथमेटिक्स आ रहा है, बट जब आप बायोटेक्नोलॉजी डालोगे, अपना लॉगिन ID लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको बायोलॉजी के सब्जेक्ट दिखाई देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर से ऐड प्रेफरेंस करना है, जो भी आपका नेक्स्ट ऐड प्रेफरेंस है। तो यहाँ पे फिर आपने दूसरा ले लिया IIT दिल्ली, फिर इसमें जो भी कॉलेज जो अभी आपको कोर्स मिल रहे हैं वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद जितने आपको प्रेफरेंस करने हैं, ऐड करने हैं, प्रेफरेंस के, बट सबसे पहला प्रेफरेंस उसी को रखना जिसको आप सबसे पहले अपना उस कॉलेज में आप जाना चाहते हो, ठीक है। सबसे पहला प्रेफरेंस उसी को रखना है। कभी कभी क्या होता है, आपको जाना है IIT बॉम्बे, पर पहले प्रेफरेंस में आपने डाल दिया IIT इंदौर, ठीक है। फिर आपको IIT इंदौर में नंबर लग जाएगा, बट आपका IIT बॉम्बे में भी नंबर लगने के चांसेस थे, फिर भी आपके नंबर नहीं लगे क्योंकि वो आपका थर्ड प्रेफरेंस था और आपके सेकंड प्रेफरेंस पे आपको कॉलेज मिल गया। बिकॉज सेकंड प्रेफरेंस पे अगर आपको कॉलेज मिल गया तो उसके नीचे वाले जो कॉलेज है वो आपका परमानेंटली बंद हो जाते, फिर आपको कोई चांस नहीं वहाँ पे एडमिशन लेने का। इसलिए प्रेफरेंस थोड़ा सोच के डालना है कि कौन से कॉलेज में मैं ज़्यादा मुझसे प्रेफरेंस मांगी जा रही है, या फिर मुझे वो कॉलेज जाना है, वो आपका ड्रीम कॉलेज है, जो भी आपकी इच्छा होगी उस कॉलेज उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस डालना है। प्रेफरेंस डाल के फिर यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद डिक्लेरेशन में आना है। डिक्लेरेशन में आके यहाँ पे टिक करके
आपको सारी चीज़ें सही है क्या नहीं ये देख के सबमिट एंड पेमेंट के लिए प्रोसीड कर देना है। ओके, ये सारी चीज़ें बहुत केयरफुली करना है। और कब तक करना है? 9 अप्रैल से पहले, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता दिया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद से करनी है, प्रेफरेंस याद से डालना है। और फिर आ जाते हैं अपने आगाज़ बैच के ऊपर। ओके, जो भी लोग, जो भी एस्पिरेंट IIT JAM 2026 या फिर गैट भी 2026 को टारगेट कर रहे हैं, ये हमारा नया बैच है और ये हमारे टॉपर्स है। इस बार तो IIT JAM में हमारा AIR 1 रैंक निकला है एंड बहुत सारे टॉप 10 में बहुत सारे रैंक है। देखो AIR 3, AIR 4, AIR 6, AIR 7, 8 और गैट में भी टॉपर है। और ये बैच चालू हो रहा है 31 मार्च से। जो भी लोग, जो भी एस्पिरेंट इसको टारगेट करना चाहते हैं, सो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। इस पे आपको 70% ऑफ मिल जाएगा। सिर्फ आपको IFS 70 ये प्रोमो कोड डालना है। ओके, ये बैच आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। फिर इसके बाद है अपना फ्री ऐप। ये क्यों है? आपको कोई भी प्रैक्टिस करना है, आपको सिलेबस देखना है, IFS है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, IFS है। आपको कट ऑफ प्रिडिक्ट करना है, IFS है। आपको रैंक प्रिडिक्ट करना है, IFS है। आपको कट ऑफ देखना है, IFS है। आपको किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए, IFS है। बस आपको क्या करना है, वेबसाइट पे जाना है, खुद को एनरोल कर लेना है एंड बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स को आप रूबरू हो पाओगे जब आप IFS में जाके एनरोल करोगे। प्ले स्टोर में भी अवेलेबल ऐप है एंड प्लीज़ पढ़ाई करते रहे हैं और रिजल्ट लाते रहे हैं। हैप्पी लर्निंग।